Yeah, hello everyone. How are you all? So, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का एक्सरसाइज जो 13.2 है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक दैट 5 क्वेश्चंस ही लेंगे इस लेक्चर में, और आने आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में आप लोग देखेंगे। ओके, नाउ अभी हम लोग प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग क्या करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चंस है, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हम लोग यहाँ से हम लोग 13.2 के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 13.2 का जो पहला क्वेश्चन है, 13.2 का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का, वो है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 3/5 दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 दिया हुआ है। सो हम लोग को बोल रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, जहाँ पर ये भी मेंशन है कि जो ए एंड बी है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके ओके, ठीक है। सो it is given that it is given that probability of A equal to 3/5, okay, and probability of B equal to 1/5, ठीक है। Since A and B are are independent events, then जो हमारा P ए इंटरसेक्शन B है, इसका हम लोग को पता है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiply by probability of B. Okay, so we have probability of A equal to 3/5 and probability of B equal to 1/5, and if we multiply them, what we get? We will get 3/25. Okay, so this is therefore, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं therefore probability of A intersection B, probability of A intersection B is equal to 3 divided by 25. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये वाला क्वेश्चन था। तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, होप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, from a pack of 52 playing cards. Okay, we have 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. Okay, so both the cards are black. Okay, okay. So what we can do, we know that हमारा अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, है ना, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्लेइंग कार्ड्स है, एंड 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास 26 जो है वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, एंड 26 जो है वो क्या होते हैं? वो रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, दिस 26 आर ब्लैक कार्ड्स एंड दिस 26 आर रेड कार्ड्स। ओके, सो क्या बोला गया है कि दो पत्ते रैंडमली फेंके जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बताओ कि दोनों पत्ते हमारे ब्लैक होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ठीक है, निकालते हैं। सो व्हाट वी कैन डू,
Let B1 and B2 be the event. What we can write? Let B1 and B2 are the events of getting first and second card black. Okay, then probability of B1 क्या हो जाएगा हमारे पास? We have 52 cards and out of which 26 are black. So we can simply get probability of B1 26 by 52. Okay, so 26 by 52 is equal to 1 by 2. Similarly प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 में हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है ना. सो हमारे पास लेफ्ट कितने बचे? हमारे पास टोटल 51 प्लेइंग कार्ड्स बचेंगे, जिसमें से हमारा ब्लैक कितना होगा? 25 होगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 51. ओके, सिंस कार्ड्स, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, cards are drawn without replacement. So we have probability of B1 and probability of B2. Now therefore probability that both the cards are black, therefore probability that both the cards are black equal to probability of B1 multiply probability of B2, and which is equal to 1 by 2 multiply 25 by 51, and if we multiply them, what we get? We get 25 by 102. Okay, so this is how we can solve second question of exercise 13.2. okay, वो भी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, सबसे पहले हमारे पास B1 एंड B2 कोई इवेंट है, जिसमें से हमारा B1 क्या है? इवेंट ऑफ getting first card black and B2 is the event of getting second card black. So we क्या किए हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 निकाले, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 निकाले, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. अच्छा, ठीक है, एक बॉक्स में पूरा ऑरेंज रखा हुआ है, उसको कैसे एग्जामिन किया जाता है? कोई भी 3 रैंडमली ऑरेंजेस को सेलेक्ट करके. ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड. ठीक है, अगर हम लोग 3 ऑरेंजेस चेक करते हैं, जो एग्जामिनर है,
अगर तीनों ऑरेंजेस सही निकलता है हमारे पास, अच्छा निकलता है, तो वो सेल के लिए अप्रूव हो जाता है। अदरवाइज अगर एक भी हम अगर अगर तीनों नहीं सही निकलते तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तीनों में से तीनों के तीनों हमारे पास सही होने चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ओके, तो बॉक्स में हमारे पास 15 संतरे हैं जिसमें से 12 सही है एंड 3 खराब है। ठीक है, सो सिमिलर जिस सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोग वैसा ही बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट O1 O2 and O3 be the events that first, second and third orange are first, second and third orange is good। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑरेंज इज गुड। सो हमारे पास पी ओवन क्या हो जाएगा, पी ओवन हमारे पास 12 जो संतरे वो सही है आउट ऑफ 15। तो पी ओवन हमारे पास हो जाएगा 12/15। वी कैन राइट इट एज 4/5 also, and similarly PO2 इक्वल टू, तो एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो 15 में से तो एक उठा लिया है ना। और अगर ये पहला ऑरेंज क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो गुड ऑरेंजेस में भी हमारे पास एक कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/14 और PO2 एंड PO3 हमारे पास क्या हो जाएगा, PO3 हमारे पास 10/13 हो जाएगा। ओके, नाउ therefore therefore हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारा होगा PO1 मल्टीप्लाई PO2 मल्टीप्लाई PO3। ओके, एंड वी हैव PO1 इक्वल टू 4/5, PO2 इक्वल टू 11/14 एंड PO2 इक्वल टू 11/14 एंड PO3 इक्वल टू 10/13। ठीक है, सो व्हाट वी गेट, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट 44 डिवाइडेड बाई 91। ओके, 21 and 91, yeah, so this is our answer। okay, now coming to the fourth question। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, a fair coin and an unbiased die are tossed। ठीक है, let A be the event head appears on the coin। okay, and B be the event 3 on a die। check whether A and B are independent events or not। okay, so how we can solve this problem, it is given that it is given that a
fair, coin, and an unbiased die are tossed. ठीक है, then sample space S इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? पहला तो हो सकता है कॉइन फेंका गया, उसके बाद डाई फेंका गया, ठीक है। तो हमारे पास हो सकता है ये H1, H2, H3, H4, H5, H6, उसके बाद क्या हो सकता है? T1, टेल आ सकता है, 1 आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 आ सकता है, टेल आ सकता है, 3 आ सकता है ना, टेल आ सकता है, 4 आ सकता है, टेल आ सकता है, 5 आ सकता है, टेल आ सकता है, 6 आ सकता है। एंड हमारे पास क्या है? ए हमारे पास कौन सा इवेंट है? हेड अपियर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारे पास? हेड अपियर्स ऑन द कॉइन। तो इसमें ए क्या हो जाएगा? H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। हेड अपियर्स ऑन द का ऑन द कॉइन, या और बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 ऑन अ डाई, ठीक है। तो 3 कब कब आ रहा है? एक तो यहाँ पर आ रहा है H3, 3 कब कब आ रहा है देखते हैं। 3 कब आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है H3, ठीक है। और दूसरा कहाँ आ रहा है? T3, टेल और 3 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर बी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो H3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। ए एंड बी इंडिपेंडेंस इवेंट है कि नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू H3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा यहाँ पर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा हमारे पास? 6/12 हो जाएगा इक्वल टू 1/12, 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/12, 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। हियर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हियर पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू 1/2 multiply 1/6, which is equal to 1/12, and which is equal to probability of A intersection B, okay। Therefore A and B are independent events, ठीक है। होप सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। और ये आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो कुछ यूँ है, कह रहा है कि a die marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed, ठीक है। let A be the event, the number is even, okay, and B is the event, the number is red, okay, are A and B are independent। तो हम लोग को पता करना है A एंड B इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। सो A says that, what is A, the number, यहाँ पर लिख देते हैं, गिवन दैट ए क्या है हमारे पास, द नंबर इज इवन, एंड बी, बी क्या है हमारे पास, द नंबर इज रेड। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इज इवन ना, ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 एंड 6, एंड बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। सो पी ए हमारे पास क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2। पी बी क्या हो जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6, ठीक है। हियर पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/4, नॉट इक्वल टू 1/6 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। therefore A and B are not independent, ठीक है। इजी था। तो अगर फिर भी कोई कहीं कोई डाउट होगा तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इस लेक्चर को आप फिर दोबारा भी देख के ट्राई कर सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया होगा तो हमको लगता है सारा कुछ इजी ही है और बेसिक चीज़ यही है, एंड ये बेसिक क्वेश्चन है तो समझ में तो आ ही गया होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 13.2 के, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो या, थैंक यू।